हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये कल का व्लॉग है तो अनार के जूस के साथ मेरी शुरुआत हो रही है। इस टाइम हो रहा था 3 साढ़े 3 बजे का। तो मैंने पिया था अनार का जूस। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी दवाई खा के। और उसके बाद जब मैं उठी तो चाय बनाई थी सूरज ने। हम दोनों ने चाय पी और ये ब्रेड वाले टोस्ट बनाए थे तो साथ में। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए। मैंने नीचे लोअर पहना और ऊपर ये वाली टी शर्ट पहनी और हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा कुछ काम से। तो कई बार ऐसा थोड़ा बहुत घूमना ज़रूरी होता है और हम वीकेंड पे बाहर जाते हैं। अब काम क्या था वो आप देख लो कि मेरा मंगलसूत्र जो है वो टूट गया था। आप सबको पता है, काफ़ी दिन हो गए टूटे हुए। तो उसकी चैन लेनी थी मुझे। तो मैं इसी वजह से, मेन रीज़न सिर्फ यही था कि इसी वजह से मैं बाहर आई थी। मुझे ये लेनी थी। मेरे को वहम हो रहा था कि मैं मंगलसूत्र नहीं पहन पा रही हूँ, तो मेरे को अच्छा फील नहीं आ रहा था। तो बस मैं चैन लेने आ गई। अब आपको चैन दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया चैन लाई हूँ इस बार मैं। सुनारे के, जिस सुनारे से मैंने मतलब मंगलसूत्र लिया था उसके बाहर ही वो भैया बैठते हैं, उनसे मैंने चैन बनवा ली थी। तो मैं ले आई चैन। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर की तरफ आए थे, कुछ काम था। हमें लेने थे मुरब्बा। मुरब्बा होता है ना जो, वो लेना था। और ये लहसुन की चटनी होती है। तो ये एक शॉप है जो कि बहुत फेमस है और मैं यहाँ से लेकर आती हूँ। मतलब मम्मी लाती है यहाँ से, मम्मी ने बताया था तो मैं इस बार यहाँ से लाई हूँ। मैंने मम्मी के घर में ये अचार खाया था तो टेस्टी था। आम का अचार, मिर्ची का अचार, लहसुन का अचार मम्मी लाती है तो बहुत टेस्टी था वो। तो मैं यही चटनी और एक मुरब्बे का डब्बा लेके आई हूँ अपने लिए खाने के लिए। क्योंकि दवाई खा के मुँह कड़वा होता है ना, तो मुरब्बा खा लो। मिक्स मुरब्बा है, सेब आंवला और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। पर ये है कि मीठा होता है थोड़ा तो अच्छा लगता है, दवाई के बाद टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ये दो चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके आए थे, एक कॉर्न वाली और एक नॉर्मल वाली। तो ये चोकोबार जो है वो मैंने फ्रिज में रख दी। कॉर्न वाली लेके मैं बैठ गई थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है जितना हो सके उतनी ठंडी से ठंडी चीज़ें तुम खाओ, ताकि पेट में जो भी गड़बड़ हो रही है वो नॉर्मल रहे। तो आजकल मैं कुछ भी गर्म चीज़ें नहीं खा रही हूँ, लिक्विड डाइट ले रही हूँ सारी। और आइसक्रीम मैं खा सकती हूँ जितनी मर्ज़ी। तो ये मैंने खाई थी आराम से बैठ के। और अब मैंने अगला दिन हो गया, नहाने के बाद पहना था ये वाला टी शर्ट और लोवर। ये लोवर भी पापा ने बना के दिया, टी शर्ट भी पापा ने ही दी है। तो आप बताना कि कैसे लग रही है। सुबह का टाइम हो गया, घर का सारा काम हो गया है। तो काम करने के बाद मैं यहाँ पे वीडियो व्लॉग शुरू किया था मैंने आज, क्योंकि काम थे आज वही सफाई घर के काम। और संडे है, संडे के दिन सुबह सुबह मैंने थोड़े कपड़े धोए थे, कपड़े डाल दिए हैं बाहर। अब ये कपड़े आधे अंदर हैं आधे बाहर हैं, तो जब सूख जाएंगे तब अंदर आ जाएंगे, फिर तय हो जाएंगे। तो मशीन का काम आज जो है वो मैंने सुबह 10:30 बजे तक सब कुछ कर लिया था। ये 10:30 का टाइम है, तो तब तक मेरा सारा काम हो गया था और अच्छी खासी धूप भी आ चुकी थी। तो मैं अपने बाबा जी के दर्शन आप लोगों को करवा रही हूँ। आप लोग भी बाबा जी के दर्शन कर लो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। उसके बाद मुझे बनाने थे कुछ ब्लॉग्स, कुछ वीडियोस इस तरीके से स्टिचिंग वाले। तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए बैठ गई थी और यहाँ बनाऊँगी मैं कुर्ती। तो आजकल सिलाई का काम काफ़ी कम कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहता है तो मैं ज़्यादा सिलाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि मैं एक वीडियो शूट कर लूँ। पता नहीं अभी भी पूरी नहीं बनी है वो। अभी टाइम हो चुका है शाम के 4 साढ़े 4 का, लेकिन अभी भी वीडियो पूरी नहीं बनी। तो थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँगी, जितना बन पाएगा उतना बन जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मैं बुकरम का गला लाती हूँ, मतलब बुकरम लेके आती हूँ। कई लोग ना क्या करते हैं, पेस्टिंग वाला गला लेकर आते हैं और वो चिपका लेते हैं। और पहले मैं भी ऐसा करती थी, लेकिन आजकल मेरा ऐसा हिसाब हो गया है कि मैं बुकरम पे गला कट करती हूँ और जो बुकरम से बीच का एरिया बचता है उससे बाजू का डिज़ाइन बनाने के लिए निकाल लेती हूँ। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक होती है। अगर आपको बुकरम को वेस्ट नहीं करना है तो आप उस तरीके से बाजू का डिज़ाइन भी उसी बुकरम में से निकाल के बना सकते हो। तो मैं वही बुकरम का इस्तेमाल करके ना बाजू पे डिज़ाइन दूंगी। तो ये वाला गला जो है वो पहले कपड़े पे अटैच कर रही हूँ। अगर ये चिपकाने वाला होता तो प्रेस से चिपक जाता, अदरवाइज़ ये है नहीं चिपकाने वाला। तो मैं इस तरीके से इसको कर रही हूँ और बस इसको बनाऊंगी और उसके बाद बाकी के काम करने हैं। अभी बर्तन वर्तन करने हैं, वो पड़े हैं, तो शायद वो नेक्स्ट व्लॉग में व्लॉग जाएगा।
कल मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था, शायद दिव्या के व्लॉग्स वाले चैनल पे रात को, तो वो व्लॉग मैंने आज सुबह डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और आप लोग मुझे टाइम भी बता दो कि मैं किस टाइम पे वीडियोस डालूं। एक इस पे व्लॉग आएगा और एक दूसरे चैनल पे आएगा। तो रोज़ डेली का एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई इस टाइम पे व्लॉग आना ही आना है, मतलब मेरे को भी पता हो और आप लोगों को भी पता हो। तो एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा हम सबको मिल के, तो उस टाइम पे मैं डेली वीडियो जो भी बनता होगा वो डाल दूँगी। तो ये इतना करने के बाद यहाँ पे गले का नापा नुपी हो रही है। गला नापने के बाद मैंने इसको एक्स्ट्रा जो था वो कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अब मैं इसको अटैच करूँगी सूट के साथ। और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस थोड़े देखने हैं तो आप मुझे वो भी बताना, क्योंकि मैं एक और चैनल है उस पर वीडियोस डालती हूँ। अगर होम बुटीक से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना हो, सीखना हो, समझना हो तो आप उस चैनल पे विज़िट कर सकते हो। आपको काफ़ी हेल्प होगा अगर आप चाहो तो। बाकी आपकी इच्छा है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो बस अभी ये काम चल रहा है और ये गला अटैच कर रही हूँ मैं। यहाँ पे धागा बार बार टूट रहा था क्योंकि ये धागा ना कच्चा है। जो कच्चा धागा होता है वो बार बार टूटता है। तो पता नहीं, रील तो उसी रेट पे मिली है ये दुकान से, लेकिन ये धागा कच्चा लग रहा है मुझे। तो अब मैं इसको सिलूँगी। तो गाइस आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों के वहाँ पे सूट की सिलाई कितनी है, मतलब कौन कहाँ रहता है और कितने पैसे आप लोग सूट वगैरह सिलाई के लेते हो, देते हो। तो प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि एक आइडिया मिलता है कि यहाँ पे कितना रेट है और दूसरी जगह पे कितना रेट है, तो अंदाज़ा लग पाता है। तो आप लोग ज़रूर बताना। और अभी तो फ़िलहाल में मैं यही बना रही हूँ। उसके बाद फिर बर्तन करने हैं मुझे, बहुत सारे ढेर सारे काम और है। कपड़े धोए थे तो उसको भी तय करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में, बिकॉज़ ये व्लॉग तो काफ़ी लंबा यहीं पे हो जाएगा। और इस टाइम पे ना मैं गला बना रही थी, तो गला बनाते बनाते में बहुत सारा काम होता है सूट में। ऐसा नहीं होता है कि आसान होता है। तो सूट सिलते सिलते ही बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जो इंसान मल्टीपल काम करता है उसको पता रहता है कि भाई वो कितना कुछ कर रहा है ना। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि जितने भी हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हैं, उन सभी को इतना काम तो ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपनी बॉडी चलती फिरती रहती है। कभी भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ किया नहीं है। पूरे दिन में ढेरों काम ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, और इससे साथ के साथ अर्निंग भी होती है। ठीक है, तो जैसे अगर आप यूट्यूब पे अपने चैनल को मोनेटाइज करा लेते हो, चैनल चला लेते हो, तो वहाँ से भी आपको अर्निंग होगी। साथ ही साथ अगर आप किसी बाहर वाले के कपड़े सिलते हो तो आपको उसमें भी अर्निंग होती है। तो ये एक अर्निंग का अच्छा खासा सोर्स है। कई लोग इसको बहुत छोटा काम समझते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मज़दूरी जो लेडीज़ करती हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि रोड के ऊपर बेचारी कितनी औरतें तो ऐसी होती हैं, ईंटें तसले क्या क्या उठाती रहती हैं। तो वो लोग भी तो मेहनत ही करते हैं ना, और उतनी मेहनत तो शायद हम लोग तो कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते। तो जो मेहनत का काम हम कर सकते हैं एटलीस्ट हमें वो तो ज़रूर करना चाहिए, है ना। बाकी हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि पैसों के लिए ये लोग काम करते हैं या ये वो। पैसा तो देखो आएगा तो सबको अच्छा ही लगता है, बुरा तो किसी को भी नहीं लगता है। पैसा तो आता है तो बढ़िया ही लगता है भाई। खर्चा आप बिना सोचे समझे भी अगर करते हो तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि भाई हम खर्चा कर रहे हैं तो कहाँ से हम भरेंगे या क्या करेंगे। पैसा अगर कमा रहे हो तो आप दिल खोल के खर्चा भी कर सकते हो, लेकिन खर्चा तभी कर सकते हो जब आप खुद कमाओगे। पति पे डिपेंड होके या घर वालों पे डिपेंड होके खर्चा उस हिसाब से नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना हर लेडीज़ को ज़रूरी होता है। चाहे आप 100 रुपये ही कमाओ दिन के, पर कमाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, है ना। मान लो आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप 2 पैसे भी कमाते हो ना, तो एक ऐसा होता है कि आपके बैंक में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कुछ ना कुछ आपकी सेविंग होती है। और कभी ना कभी इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है तो कहीं ना कहीं वही सेविंग आपका उस बुरे वक्त को झेलने की हिम्मत दे देती है। तो इसलिए कमाना बहुत ज़रूरी है, और जितना हो सके इज्जत की रोटी कमा के बंदा खाए तो बहुत बेटर रहता है। कई लोग तो बहुत ही गलत तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही है सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है। तो
मुझे तो लगता है उन लोगों से कहीं ना कहीं लाख दर्जा अच्छे हम लोग हैं जो एटलीस्ट कम व्यूज़ पा रहे हैं, कम पैसा बन रहा है। अभी तो मेरा खैर पैसा बन भी नहीं रहा है, इस चैनल पे डिमोनेटाइज है। लेकिन हाँ, जिस समय बन रहा था उस समय भी मैंने कोई गंदी, कोई घटिया, कोई छिछोरी हरकत कभी नहीं की है। अगर मैंने भी छिछोरी हरकतें की होती तो आज के डेट में मेरे 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर होते और व्यूज़ भी अच्छे खासे होते। लेकिन वो रास्ते मुझे जाना नहीं है तो मैं वो कोशिश करती भी नहीं हूँ, है ना। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोग अगर घर बैठे कुछ भी करना चाहते हो तो पॉजिटिविटी के साथ आगे काम करो और आगे बढ़ो। जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ों पे फोकस करो। जब आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हो ना तो आपका माइंड खुद ही नॉर्मल रहता है। तो ये सब चीज़ें ज्ञान की बातें हैं जो आप लपेट सकते हो तो लपेट लो मेरी बातों को। बाकी मुझे हंसी आ जाती है ऐसी ज्ञान की बातें देते देते। और मेरे वीडियोस बहुत ध्यान से लोग देखते हैं, ये बात की खुशी है मुझे, क्योंकि कल परसों के व्लॉग में मैंने एक नींबू का टॉपिक छेड़ा था तो उसमें मुझे कमेंट आया था, तो मुझे वो बड़ा हंसी आ रही है अभी भी सोच सोच के। तो मैं यही कहूँगी कि चाहे कम व्यूज़ है पर अच्छे ऑडियंस है मेरे पास, एटलीस्ट इतनी अच्छी ऑडियंस है कि जो बैठ के मेरे वीडियोस को पूरा ध्यान से सुनती है, फिर उसके ऊपर अपनी टिप्पणी लिखती है, अपने कमेंट लिखती है। और मैं उस कमेंट को पढ़ के बहुत हंसती हूँ बाद में कि भाई मैं वीडियो में क्या क्या बोल जाती हूँ और लोग उन्हीं सब चीज़ों को सुन सुन के और हंसते हैं और फिर मुझे भी हंसाते हैं। तो अच्छा लगता है ये चीज़। तो जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो, शेयर करने से एटलीस्ट थोड़ी सी रीच बढ़ेगी। और अगर आप लोगों को कुछ और टॉपिक हो आपके पास कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वह ज़्यादा अच्छा चल सकता है, क्योंकि आप लोग तो बहुत लोगों के वीडियोस देखते हो, तो जहाँ ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं वो व्यूज़ के हिसाब से आप मुझे बता सकते हो, हिंट दे सकते हो कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे रीच बढ़ जाए, जिससे मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ हो जाए। तो आज का वीडियो जो है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, थोड़ा सा मोटिवेट हुए होगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।